नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए आर कुमार पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया है, सभी दोनों पार्टियां, इंडिया और एनडीए दोनों पार्टियां, उनके जो अलायंस थे उनके साथ मीटिंग करने शुरू कर दिए, गठजोड़ करने शुरू कर दिए। दोस्तों, किंग मेकर का जो भूमिका दिख रहा था, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, आज वो दोनों ही दिल्ली में आए और एनडीए का भी बैठक हुआ और इंडिया का भी बैठक हुआ। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए के बैठक में शामिल हुए। पीएम मोदी के साथ उन्होंने अपना, एक तरह से देखा जाए तो, बहुमत दे दिया है। उन्होंने अपना समर्थन एनडीए में, यानी कि पीएम मोदी को दिया है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने। दोस्तों, सारा जो खेल खेला जा रहा था चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर, सभी कह रहे थे कि ये किंग मेकर हैं, किसको किंग बनाएंगे, या फिर पलटी तो नहीं मारेंगे फिर नीतीश कुमार इंडिया में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज मीटिंग में ये साफ हो गया है और उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है, चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश कुमार ने, कि हम एनडीए के साथ हैं, हम पीएम मोदी के साथ हैं और पीएम मोदी के साथ ही आगे बने रहेंगे। और आने वाला जो है पीएम, वो पीएम मोदी ही बनेंगे। दोस्तों, आज के मीटिंग में ये तो साफ हो गया कि गवर्नमेंट जो बनेगा एनडीए का ही बनेगा। आज पीएम मोदी ने इस्तीफा भी सौंप दिया प्रेसिडेंट को, द्रौपदी मुर्मू को। दोस्तों, अब आने वाले जो समय है उसमें एनडीए अपना गवर्नमेंट बनाने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगाने वाली है। 6 तारीख को उनका एक मीटिंग होगा पूरे संसदीय दल का, और फिर 7 तारीख को भी उनका एक मीटिंग है, संसदीय जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सभी का। और वो 8 तारीख को हो सकता है कि पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में भाग ले और शपथ ले पीएम पद की। ऐसा सुनने में आ रहा है दोस्तों कि शायद 8 तारीख को पीएम मोदी शपथ ग्रहण लेंगे और भारत का तीसरी बार पीएम पद पर बैठेंगे वो, यानी कि तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो जो भी हलचल हो रखा था राजनीतिक में, जो भी अटकलें लगी हुई थी कि कौन किसको किंग मेकर बनाएगा, कौन पीएम बनेगा, तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पीएम मोदी को समर्थन देते हुए उनको पीएम बनाने का फैसला कर लिया है। और जो भी अटकलें लगी हुई थी वो सारी अटकलें दूर हो चुकी है। इंडिया अलायंस जो है वो भी शांत बैठ चुके हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। गवर्नमेंट बनाने के लिए कोई दावा पेश कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मेजोरिटी नहीं है। इंडिया अलायंस के पास अब मेजोरिटी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ निर्दलीय जो पार्टियां हैं, कुछ निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं, वो भी बीजेपी में आ सकते हैं, यानी कि एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो जो 292 का जो एनडीए का जो है, वो शायद 300 के पार चला जाए। एटी एनडीए गठबंधन का जो सीटों की संख्या है, तो एनडीए का जो सीट संख्या है वो तो 300 के पार और चले जाएंगे, यदि जो निर्दलीय जो पार्टी हैं या फिर जो मेंबर हैं वो आ जाते हैं बीजेपी के साथ। तो दोस्तों, ये जो अटकलें लगी हुई थी 2 दिन से कि एनडीए बनाएगा गवर्नमेंट या इंडिया बनाएगा, आज वो सारी अटकलें खत्म हो चुकी है और ये पिक्चर क्लियर हो चुका है कि तीसरी बार पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये भारत के इतिहास में दूसरी बार होगा जो पीएम मोदी तीसरी टर्म के लिए पीएम पद की शपथ लेंगे। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो उन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली थी। और दूसरी बार अब पीएम मोदी जो हैं वो पीएम पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे भारत के।
और ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है दोस्तों, भारत के इतिहास में, क्योंकि ऐसा दूसरी बार ही हुआ है ये। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू 3 बार लगातार पीएम बने थे और ये दूसरी बार जो बन रहे हैं नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बन रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी अटकलें लगी हुई थी और जो भी पाकिस्तानी खुश थे कि भारत का पीएम नरेंद्र मोदी ना बने, उनके जो अरमान थे आंसुओं में बह गए। पाकिस्तानी ये चाहते थे कि भारत का पीएम कोई और बने, मोदी ना बने। लेकिन मोदी जी फिर एक बार पीएम बन रहे हैं और इन पाकिस्तानियों के आंसू निकलने शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान में सन्नाटा छाने लगा है कि आने वाला जो 5 साल है, अब क्या होगा पाकिस्तान का। क्योंकि पीएम मोदी के नाम पर पाकिस्तानी एक तरह से देखा जाए तो दहशत में रहते हैं, क्योंकि वो दहशतगर्दी भारत के खिलाफ हमेशा करते आए हैं और उस दहशतगर्दी का जो जवाब है पीएम मोदी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। इस वजह से पाकिस्तानी नहीं चाहते थे कि भारत का जो पीएम बने, मोदी बने। वो चाहते थे कि कोई और पीएम बने, लेकिन भारत की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें पता है कि भारत के लिए कौन पीएम उम्मीदवार सबसे अच्छा है। तो दोस्तों, जो भी अटकलें चल रहा था भारत के अंदर या भारत के बाहर कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो सारी अटकलें खत्म हो चुकी है, पिक्चर क्लियर हो चुका है। पीएम मोदी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और जो भी पीएम मोदी के अगेंस्ट थे, अब उनकी सांसें फूल रही है कि अब क्या होगा। भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी।